तालिबे इल्म से कहती है मेरे सरताज घर चलिए, घर ले गई, दस्तरखान पे बिछाई, बैठाई, किचन में गई, ढक्कन खोली, चम्मच डाली, अंदर से दांत कटा हुआ बैगन निकलता है। खातून बोलती अजीब लोग है, दांत काट के छोड़ दिया। ये अजीब लोग है, आवाज सुन के उस तालिबे इल्म ने कहा वो कोई और नहीं मैं हूं, खशियते इलाही ने मुझे छोड़ने पे मजबूर कर दिया, अल्लाह के खौफ। खातून बोलती है ये खशियते इलाही की बरकत है कि रब ने हराम बैगन को हलाल कर दिया, सिर्फ बैगन को नहीं बैगन की मालिका को भी हलाल कर दिया, और जिस मकान में बैगन था उस मकान का मालिक भी आपको बना दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खशियते इलाही। एप्पल के बदले में आप माफ नहीं करेंगे जब तक इससे मैं शादी न कर लूं। अंधी लंगड़ी लूली बेटी है, शादी करोगे तब मैं एप्पल का जुर्म माफ करूंगा। इन्होंने सोचा, ये देखिए यही इलेक्शन का वक्त है कि वोट किसको देना है, रूह को देना है या नफ्स को देना है, दुनिया को देना है या आखिरत को देना है। अगर मैं नहीं करूंगा अंधी बीवी से शादी, लूली बीवी से शादी, बहरी लड़की से शादी नहीं करूंगा मैं, तो उधर जहन्नम है और हूर से महरूमी भी। और अगर कर लेता हूं तो 40-50 साल जिंदा रहूंगा, बाद में हूर भी मिलेगी और जन्नत भी। उसने कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है, शादी कर लिया। जब नकाब को उलटता है तो दुनिया की हसीन खातून में से एक खातून थी जिसका नाम उम्मुल खैर फातिमा रदियल्लाहु ताला। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एप्पल की माफी मांगने वाला शेख अबू सालेह है। अंधी लूली लंगड़ी लड़की इसलिए अंधी के गैर मर्द को देखा नहीं, बहरी इसलिए कि हराम सुना नहीं, लंगड़ी इसलिए कि गैर महरम के दरवाजे पे गई नहीं, गूंगी इसलिए कि हराम बोला नहीं। यहीं से गुलाम जिलानी अजहरी गोरखपुर के मुसलमानों को पैगाम देता, अपनी बेटी को अंधी लंगड़ी लूली बहरी बनाए। क्या बात है, बहरी बनाए, अंधी लूली लंगड़ी बनाए, निकाह हो जाता है। चंद महीनों के बाद उम्मुल खैर फातिमा हालत हमल में है, और हमल जब ज़चगी के करीब आता है, शेख अबू साले सो रहे हैं। ख्वाब में क्या देखते हैं? हजरत अबू बकर तशरीफ लाए हैं, उमर फारूक आजम है, सहाबाए किराम है, हजरत उस्मान है, हजरत अली है, दीगर सहाबा ही नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम भी है, मूसा अलैहिस्सलाम भी है, जकरिया अलैहिस्सलाम भी है, सालेह अलैहिस्सलाम भी है, लूत अलैहिस्सलाम भी है। तमाम नबियों के बीच में इमामुल आइम्मा, इमामुल अंबिया प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और शेख अबू सालेह को बिशारत दे रहे हैं, या अबा सालेह इन्नल्लाह आताका इब्नन हुवा वलिय्यी व वलिय्युल्लाह व महबूब व महबूबुल्लाह व सयकूनु लहू शानुन फिल औलिया कशानी बैनल अंबिया वर रसूल। ए अबू सालेह, तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मेरा भी वली है, अल्लाह का भी वली है, वो मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है। अनकरीब उनकी शान तमाम वलियों में वैसे ही होगी जैसे मेरी शान तमाम नबियों में है। 470 हिजरी में शेख अबू सालेह की पीठ से, उम्मुल खैर फातिमा के पेट से, जिलान की धरती पर जो बच्चा पैदा होता है, दुनिया उसी बच्चे को गौसे आजम कहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है। इससे ये साबित हुआ कि गौस अगर कोई पैदा करना चाहता है तो हराम का एप्पल न खाए। एक भी दाना हराम का पेट में नहीं जाना चाहिए। एक गौस है जो इमाम हसन से इमाम मेहदी तक फतवा रज़विया शरीफ में लिखा है। गौसियत की मेन कुर्सी पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, लेकिन एक हर जमाने का गौस होता है, उसका दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन वली उसी के घर में पैदा होगा जिसकी माँ हराम नहीं खाती हो।
जिसका बाप हराम नहीं खिलाता। तमन्ना आज भी गोरखपुर में है, अल्लाह कोई वली पैदा फरमा दे, कोई टीपू सुल्तान, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी, कोई खालिद बिन वलीद, कोई मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा हैरत की बात देखे, जमीन की छाती फाड़ के आप गेहूं रोपे, गेहूं का दाना मिट्टी डाल दे, पानी डाल दे और ऊपर से दुआ करे, ए अल्लाह तबारक व तआला एप्पल अता फरमा, एप्पल अता फरमा, एप्पल अता फरमा। क्या ये नॉनसेंस नहीं है? भाई साहब गेहूं का दाना लगाया आपने, एप्पल क्यों मांग रहे हैं? बच्चे कॉन्वेंट में जा रहे हैं और कह रहा है अल्लाह वली पैदा फरमा। सोचे बच्चे का स्कूल में जा रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह ताला फिर से कोई वली भेज दे। भाई साहब वली मदरसे से बनते हैं। क्या बात है। अपने लिए जो बहू ढूंढ के ला रहे हैं वो कोट पैंट जींस टी शर्ट टाई एक्टिवा आईफोन चलाने और घूमने वाली को ला रहे हैं और फिर दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला मेरे घर में कोई नेक बेटा पैदा फरमा। भाई साहब नेक बेटा नकाब वाली के पेट से पैदा होता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जींस पेट वाली के पेट से पैदा होता है, किसने कह दिया? जींस पेट वाली के पेट से वही लोग पैदा होते हैं। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह। दैट इज फैक्ट मैटर। और लोग कहना हादल इल्म युद्रुको बिलमुना मा काना यबकी फिल बरिया जाइलू। दुआ से नहीं होता भाई साहब सब कुछ, मेहनत करनी पड़ती है। क्या बात है, मेहनत करनी। मुझे अच्छे से याद है 3 साल का एक बच्चा खेल रहा था बच्चों के साथ में, बाप ने कहा अंत लैसा मिन शानिका लइब माल अत्फाल फअंत मन सौफ यफ्तहुल अक्सो। तेरी जिंदगी ये बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलने की नहीं है, अन करीब तू अक्सा को फतह करने वाला है। क्या बात है। 1187 हिजरी में दुनिया ने देखा उसी बच्चे ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से मस्जिद अक्सा को फतह कर लिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। पता ये चला मेहनत करनी होगी, हमें समझाना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा, उनके भेजे में ये दाखिल करना होगा व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। यकीनन कॉन्वेंट भेजे, मैं ये नहीं कहता मत भेजे, मगर हाँ इस्लाम क्या है, व्हाट से अल्लाह इन होली कुरान, व्हाट से अल्लाह इन सूरह फातिहा, व्हाट से अल्लाह इन सूरह मुज़म्मिल, व्हाट से अल्लाह इन सूरह क़लाक़िल। वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू लर्न। जिसके घर में भी हराम ग़िज़ा है वली पैदा नहीं होगा। और अगर हराम ग़िज़ा खिला खिला के बच्चों की परवरिश की ना, तो यही बच्चा फ्यूचर में जाके गौसे आज़म की बुराई करता है, 11वीं पर शिर्क का फतवा लगा देता है, मिलाद पर शिर्क का फतवा लगा देता है। हलाल ग़िज़ा खिलाए, हलाल ग़िज़ा, ताकि हलाल बोले। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हराम, वालिदैन हराम से दूर थी, वालिदैन दूर थे और खुद भी इतने दूर रहे कि अपने हाथों से फसल उगाते थे, फिर उसको काटते थे, सुखाते थे, फिर 3 हिस्सा करते थे, 2 हिस्सा फकीरों गरीबों में, 1 हिस्सा खुद खाते थे, कहीं हराम की मिलावट न हो जाए, हराम की मिलावट न हो जाए। और फिर पढ़े, और कितना पढ़े। अभी क्या चल रहा है आजकल, बेटा ने कहा अब्बू अब्बू मेरे लिए वो छोटी मोटरसाइकिल ला दीजिए ना, ठीक है बेटा कल ला दूंगा। झूठ फूस का फुसला लिया, कल ला दूंगा और नहीं ला दिया, ये झूठ। और हराम, मजाक में भी झूठ बोलना हराम, याद रखिए। बेशक बेशक। और बच्चे के भेजे में बात बैठ गई कि झूठ बोलना जायज है क्योंकि बाप बोलता है मेरा। माँ ने झूठ मूठ का लॉलीपॉप दिया, समझ गया बच्चा कि झूठ बोलना जायज है। मगर वही माँ अगर ये कह दे बेटा झूठ मत बोल, तो अशरफी जेब से निकाल के गुंडों को बता देता है, और वो गुंडा बजाय छीनने और मर्डर करने के कलमा तय्यब पढ़ के तौबा करके सुन्नी सहीहुल अकीदा बल्कि वली कामिल बन जाते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। भाई ये वाकया नहीं है, स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम है, इसको अपनी लाइफ में यूज करें, इसलिए ये जलसा हो रहा है। बेशक ये एंजॉय और नामवरी के लिए नहीं हो रहा।
अपने लाभ में इसका इस्तेमाल करें। ईमानदारी से मैं एक सवाल करूं, गोरखपुर में एक आदमी है जो दरख्त को अपने पास बुलाता है और रोजाना दरख्त आता है, सलाम करके चला जाता है। और दूसरा आदमी है जब मुअज्जिन हय्या अलल फलाह कहता है तो वो मस्जिद पहुंच जाता है। दोनों में से बड़ा वली कौन, किसको मानती है पब्लिक? पेड़ वाले को। इतने बड़े वली रोजाना दरख्त आके सलामी दे रहा, शेर आके सलामी दे रहा, कुत्ता बिल्ली सलामी दे रहा है। कितने बड़े वली, कितने बड़े वली। कहां लिखा ये बड़ी करामत है भाई? खुद गौसे आजम का जुमला सुने आप। गौसे आजम फरमाते हैं, ये मैंने गौसे आजम का जुमला नकल करते हुए अपने शेख हुजूर मुहद्दिस कबीर को बरेली शरीफ में बयान करते हुए सुना। क्या बात है? वो फरमाते हैं हुजूर मुहद्दिस कबीर के गौसे आजम ने फरमाया, करामतुल वली अन यकून कौलुहु व फिअलुहु मुताबिकन लिकौलिही व फिअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो, क्या और बात, उनका काम नबी के काम के मुताबिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब वली वो होता है जो फराइज, वाजिबात और सुन्नत की पाबंदी करता है। बेशक, चाहे लाख करामत दिखा ले, अगर फराइज को छोड़ रहा वो करामत नहीं, बेवकूफ बना रहा, कंप्यूटर का कमाल है, वो शोभदाबाजी है जिसका शऊर नहीं है आपको। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को फाड़ा था, सूरज को बुलाया था, दरख्त को बुलाया था, लेकिन नबी का बड़ा मोजेज़ा ये नहीं है। नबी का सबसे बड़ा मोजेज़ा कुरान शरीफ है। क्या बात है? जो आज भी मौजूद है और आज भी उसका चैलेंज है, आज भी उसका चैलेंज है। गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सादा मिन मौलल मवाली। मैं पढ़ा, पढ़ते 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 वो गौसे आजम बन गया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। कुतुब बन गया, मैं पढ़ा पढ़ते पढ़ते। अच्छा, एक और बुनियादी, गौसे आजम का जलसा है इसलिए बुनियादी एक और फर्क बताऊं। मोस्टली हमारे बच्चे, चाहे वो IAS हो, IPS हो, उनसे सवाल क्या होता है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या तरीका है, बर्तानिया का सिस्टम कैसा है, हांगकांग का सिस्टम कैसा है, पार्लियामेंट में कितने लोग जरूरी है, कुछ भी दुनिया के बारे में। गंगा कहां से चली, कहां खत्म होती है, दजला की बिगिनिंग और एंडिंग क्या है, कुछ भी। रेडिएशन कितना है सूरज का, रोशनी की रफ्तार कितनी है, ये दुनिया का नॉलेज होता है। इस सिलसिले में एक बात बता दूं, पूरी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आजम को वो मकाम दिया है कि खुद ये जमाना टाइम आके सलामी देता है, और साथ में सिर्फ सलामी नहीं देता, रोज मिनट सेकंड घंटा ये सब आके बताता है गौसे आजम से, हजरत मेरे में ये हुआ है, फला जगह ये हुआ है, फला जगह ये हुआ है। गौसे आजम फरमाते, वमा मिना शुहूरुन औ दुहूरुन तमुर्रु व तनक़दी इल्ला अताली व तुखबिरुनी बिमा याती व यजरी व तुअलिमुनी फअक्सिर अन जिदाली। हर महीना, हर साल, हर वक्त मेरी बारगाह में आके हाजिरी देता और मुझे खबर देता है क्या क्या चल रहा है दुनिया के अंदर। गौसे आजम से ज्यादा नॉलेजफुल कोई हो सकता है? हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु इस मकाम पर पहुंचे कैसे, ये तो सबको समझ में आ गया। माँ ने हराम नहीं खाया, बाप ने हराम नहीं खाया, खुद उन्होंने हराम नहीं खाया कभी। गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु किस मकाम पर पहुंचे हैं उसको समझे आप। इस वक्त यूट्यूब का जमाना है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, 100 साल नहीं बल्कि 50 साल पहले आप चले जाए, लोग कफन लेके हज करने जाते थे, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। लेकिन इस वक्त www.livehajj.com में अपने बाप को तवाफ करते हुए देख सकते हैं आप, रमिय जिमार करते हुए देख सकते हैं आप, सफा मरवा की सही करते हुए देख सकते हैं आप। Why? Because the world has been changed in global village. पूरी दुनिया एक देहात बन चुकी है, पूरी दुनिया एक देहात बन चुकी है। चले ठीक है, न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, ज़रक़ाली, अरस्तु, फिसागोरस, सुकरात, बुकरात, स्टीफन कर्लियोन,
डॉक्टर एल्स सिल्वर। तुमने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में किया है तो कितनी छोटी कर दिया दुनिया को। का 17 फीट के पर्दे पर हम दुनिया को दिखा सकते हैं। ओके, उससे कम हाँ 14 इंच के लैपटॉप पे भी दुनिया को हम दिखा सकते हैं। ओके, उससे कम का यस 3 इंच के स्क्रीन पे भी हम दुनिया को दिखा सकते हैं। ओके, उससे कम का हाँ 1 इंच वाला भी मोबाइल हमने निकाला, उसमें भी दुनिया को दिखा सकते हैं। ओके, उससे कम दुनिया को दिखा सकता क्या? साइंटिस्ट बोलते दिखा तो सकता हूं मगर तस्वीर साफ नहीं आएगी, इमेज फट जाता है। इसका मतलब दिखने वाली दुनिया 1 इंच पर आके रुक जाती है। तमाम साइंसदानों की तमाम तर ताकतें, टेक्नोलॉजी, सटल लाइट, ये सब का जनाजा निकल जाता है 1 इंच पर आकर। इससे कम में दुनिया को दिखा नहीं सकते क्योंकि दुनिया दिखेगी नहीं साफ साफ। ये कब की बात है? 21वीं सदी ईस्वी में तमाम साइंसदानों के नजरिए को प्रैक्टिस में लाते 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 नाउ एट दिस टाइम द वर्ल्ड हैज बीन चेंज्ड इन ग्लोबल विलेज। 15वीं सदी हिजरी है, पीछे पलटे 14वीं 13वीं सदी हिजरी, 12वीं सदी हिजरी, 11वीं सदी हिजरी, 10वीं सदी हिजरी, 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं 5वीं सदी हिजरी। 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा होते हैं और वो ग्लोबल विलेज के बारे में नजरिया पेश करते हैं। नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैंने अल्लाह के तमाम मुल्कों का जायजा लिया, डरबन को देखा, लीबिया को देखा, तुनिस को देखा, जजायर को देखा, मगरिब को देखा, मोरितानिया को देखा, जिबूती को देखा, सुमाल को देखा, जुजुल कमर को देखा, नाइजीरिया को देखा, बहरीन को देखा, इमारात को देखा, दुबई को देखा। 208 कंट्री अभी है, जितनी कंट्री होने वाली है, जितने ममालिक है, अल्लाह के तमाम मुल्कों को मैंने राई के दाने में देखा। राई के दाने में ऑक्सफोर्ड आजा, कैम्ब्रिज आजा, जेएनयू आजा, लिटिल फ्लावर वाला आजा, क्रिश्चियन मिशनरी आजा, दुनिया के तमाम पढ़े लिखे लोगों आ जाओ। तुमने 21वीं सदी ईस्वी में पूरी दुनिया को 1 इंच पे लाके रोक दिया। 800 साल पहले मेरे गौस ने पूरी दुनिया को राई का दाना बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मेरे भाई ये जरा अलिफ बा तासा को समझे तो सही, इसकी ताकत का अंदाजा तो लगाएं आप। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया, अशरफ बनाया, और ये इंसान अपने से अशरफ किसको समझ रहा? मैं एक मच्छर यहां पकड़ू, भाई साहब कौन लेगा 5 रुपये में? लोग बोलेंगे आर यू इडियट, आर यू सिली, नॉनसेंस। मच्छर 5 रुपये में कौन लेगा? सोचे, हंसी आ रही है, मगर हम मच्छर नहीं खरीद रहे, हम सब मच्छर के लिए मरे जा रहे हैं। क्योंकि हदीस कुदसी है, पूरी दुनिया की वैल्यू रब की बारगाह में मच्छर के पर बराबर भी होती तो काफिर को पानी की एक बूंद भी नहीं देता अल्लाह ताला। इसका मतलब पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर भी नहीं है। फिर बताइए जमीन के लिए मर रहा कि नहीं आदमी? मच्छर बेचने वाले को बेवकूफ कह रहा है, मगर मच्छर के पर में पूरी दुनिया पर बराबर भी वैल्यू नहीं है। एक मच्छर के पर को करोड़ हिस्सा करूं, हर हिस्सा के लिए लोग मर रहे हैं, हर हिस्सा के लिए लोग मर रहे हैं। जमीन के लिए क्या केस नहीं चल ले रहे हैं? पैसे के लिए, दुकानदारी के लिए, खेत के लिए अदालत में केस नहीं, मर्डर नहीं हो रहा है, करप्शन नहीं हो रहा। दुनिया की खातिर पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर भी नहीं, फिर भी लोग लड़ रहे हैं। इसका मतलब अल्लाह ने अशरफ इंसान को बनाया और इंसान अपने से अशरफ पैसे को समझ रहा। अल्लाह ने अफजल इंसान को बनाया, इंसान अपने से अफजल दौलत को समझ रहा। अगर हाईवे के किनारे भैंस मर जाए, नगर निगम की गाड़ी आके साइड में कर देती है उसको,
1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन स्मेल आने लग जाती, पूरी फजा मसमूम हो जाती है, कोई करीब से नहीं गुजरता, पूरी फजा मसमूम है। मगर कुत्ता देख लेता तो बहुत शौक से खाता है। अद्दुनिया जीफा व तालिबुहा किलाब, यही हाल। और अगर 2 कुत्ता हो तो लड़ झगड़ के खाते हैं, 10-15 कुत्ता हो तो और लड़ झगड़ के खाते हैं। और अगर बाहर का कुत्ता आ जाए तो सब उससे लड़ना शुरू करते हैं पहले। अगर जीत गए तो हरा के खाते हैं और हार गए तो कंप्रोमाइज करके खाते हैं। यही हाल इंसान का हो गया है। मरे जा रहे हैं, मुर्दार के लिए मरे जा रहे हैं, अपना ज़मीर बेच चुका है आदमी। वो भाई जो बचपन में बड़ा भाई छोटे भाई को एक चॉकलेट में से आधा फोड़ के देता था, भाई आधा तू खा आधा मैं खाऊंगा, वही आंगन में दीवार उठा लेता है, तू उस तरफ मैं इस तरफ। बड़ा भाई अगर छोटे भाई को किसी पड़ोसी के बच्चे ने झापड़ मारा, बड़ा भाई इंतकाम लेता है, ढाल बन के खड़ा हो जाता, मेरी बहन को मारा तूने, मेरे भाई को मारा तूने, और बड़ा होके वही AK-47 कनपट्टी पे रख देता है। सोचे आप जरा, कहां गया इंसान, क्या हो गया इंसान? आखिर वो इंसानियत समझने को तैयार नहीं, वो दीन समझने को तैयार नहीं। अल्लाह ने हमें इस्लाम में पैदा किया। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, नहनु कौम अज़्ज़लल्लाहु बिल इस्लाम फ़इज़ा इब्तग़ैना अल इज़्ज़त बिग़ैरिही अज़ल्लना अल्लाह। अल्लाह ने इस्लाम की बुनियाद पर इज्जत अता फरमाई है। गैर इस्लाम में अगर इज्जत ढूंढेंगे तो बजाय इज्जत के जिल्लत नसीब होगी। एक साल का बच्चा, उसको ये मोबाइल दे दे, क्या करेगा वो बच्चा? He threw away from himself by kick, वो लात मार के फेंक देगा, कोई पकड़ भी सकता है। डायमंड गोल्ड सिल्वर दे दे, सब फेंक देगा। समटाइम चिंगारी दे दे, वो हाथ से पकड़ेगा मुंह में डालेगा, हाथ भी जला लेता मुंह भी जला लेता है। चाय में, चावल में, गरम रोटी, तवा, चूल्हा में मोस्टली बच्चे जले रहते हैं। माँ अगर केयर न करे तो शायद दुनिया का कोई बच्चा जिंदा भी नहीं रह पाए। यह अल्लाह का निजाम है। यही वजह है कि एक बच्चा जिंदगी भर माँ बाप को कांधे पे बैठा के हज कराए, घुमाए फिराए, माँ बाप का हक नहीं अदा कर सकता। क्या बात है, जिंदगी भर। क्योंकि जब पैदा हुआ था अगर माँ गर्दन दबा देती ना, स्वाहा हो जाता उसका, गर्दन दबा देती थी। मगर वही माँ बाप बूढ़े हो गए तो बुद्धा आश्रम में डाल दे रहा है, ओल्ड होम में डाल दे रहा है। ये याद रखिएगा, ये ओल्ड होम किसने बनाया है? CBSE पैटेंट वालों ने, इंग्लिश मीडियम वालों ने, वेस्टर्न कंट्री ने। वरना प्यारे मुस्तफा ने ये कहा, जिसकी माँ ओल्ड हो जाए, क्या बात, जिसका बाप ओल्ड हो जाए, जिसने अपनी माँ अपने बाप को बुढ़ापे में पाया और खिदमत कर लिया, मैं हश्र में शफाअत भी करूंगा और रब से उसे जन्नत भी दिलवाऊंगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। सोचे आप, बच्चा 1 साल का है तो वो डायमंड गोल्ड सिल्वर को लात मार के फेंक दिया। मगर वही 50 साल का होता है तो गोल्ड को ताले पे ताला लगा के क्यों रखता है? कहीं भेड़ चाल तो हम नहीं चल रहे। सिल्वर पर ताला तिजोरी के अंदर बंद करके क्यों रखता है? क्या ये 50 साल का हो गया इसलिए सिल्वर की वैल्यू समझ में आ गई, या सिल्वर का इल्म आ गया उसके पास? उम्र की वजह से वैल्यू समझ में आती या इल्म की वजह से वैल्यू समझ में आती? दैट्स पॉइंट। अगर आप कहेंगे उम्र की वजह से वैल्यू समझ में आती, गलत। क्रॉस का निशान लगाए, डस्टबिन में डाले, डिलीट करे उसको। क्योंकि गोरखपुर में पैदा होने वाला 1 साल का बच्चा उसे अंडमान निकोबार के आदिवासी एरिया में छोड़ दे, 50 साल के बाद लेकर के आया, फिर सिल्वर दे, फिर लात मार के फेंक देगा। इसका मतलब उम्र की वजह से वैल्यू समझ में नहीं आती, इल्म की वजह से समझ में आती। यहाँ जो 50 साल के लोग हैं और अलिफ बा तासा नहीं जानते हैं, इस्लाम उनके लिए ऐसे ही है जैसे 1 साल के बच्चे के लिए गोल्ड है। क्या बात है। कब इस्लाम को लात मार के फेंक देगा और काफिर हो जाएगा, एक वोट के बदले में पता भी नहीं चलता उसको। क्या बात है। चंद सिक्कों के बदले में इस्लाम को लात मार के फेंक देगा और पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो मिसले बच्चा है, बच्चा। अगर वो चाहता है कि हम दूध छोड़ें तो तामीर अदब शुरू करें।
वाह वाह वाह। बालिग होना चाहता अनवार शरीयत पढ़े, बुजुर्ग होना चाहता 50 साल का तो फतावा रज़विया पढ़े। अब अगर इल्म आ गया तो फिर बिलाले वक्त बन के जान तो दे सकता है, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। ये बहुत बुनियादी बात बता के जा रहा हूं। इसी से यह समझ में आया कि जो आदमी गोरखपुर की मस्जिद में एक मुक्तदी पूछता है गांव के बुजुर्ग आदमी से, हाजी साहब, मैं जब रुकू में गया तो इमाम साहब ने रुकू से सर उठा लिया, तो मेरा रुकू हुआ कि नहीं हुआ? मेरे ख्याल से आपका रुकू हो गया। ये जिसने बोला ना मेरे ख्याल से, वही इस्लाम को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि इस्लाम ख्याल से नहीं चलता, कुरान से चलता है। क्या बात है। बुखारी और मुस्लिम से चलता है, बहार शरीयत और फतावा रज़विया से चलता है। जिसने ख्याल लगाया वही बर्बाद हुआ है, वही गुमराह भी हुआ, वही बदतर भी हुआ। अच्छा, मोस्टली अभी क्या हो रहा है अभी कल्चर में अपने यहाँ कि आई नो होली कुरान, आई अंडरस्टैंड इस्लाम बिकॉज आई एम ग्रेजुएट पर्सन, मैं बीएड किया हूँ, डीएड किया हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इस्लाम को समझ सकता हूँ। भाई साहब, आप बीएड डीएड किए हैं, आप इस्लाम को नहीं समझ सकते, आप डीएड वाली लाइन को समझ सकते हैं। ये टीचिंग डिपार्टमेंट है, दुनिया के बारे में आपको नॉलेज है। इस्लाम अक्ल की वजह से नहीं समझ में आता, और जिसने इस्लाम को सिर्फ अक्ल की वजह से समझने की कोशिश की है वो मुर्तद हो जाता है। जैसे कि लोगों ने कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद नमाज, रोजा, हज, अल्लाह, नबी सब तस्लीम है, लेकिन ये ज़कात का सिस्टम टैक्स वाला लग रहा है मेरी अक्ल के हिसाब से। मुर्तद होगा, हुए कि नहीं हुए? इस्लाम अक्ल की वजह से नहीं चलता। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारी अक्ल बहुत नाकिस है, बहुत नाकिस है। अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम दराज, पहले अक्ल को समझ ले। अगर इंसान अक्ल बढ़ाना चाहे तो साइंटिस्ट ने लिखा है इसके बारे में, 8 तरीके लिखा अक्ल बढ़ाने के, 8 तरीके। लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, ट्राई अ न्यू एक्टिविटी, eat brain boosting food, get some sleep, exercise, stay on top of your health condition, meditate, connect। ये 8 तरीके साइंटिस्ट ने बताए दिमाग बढ़ाने के, 8 तरीके। लेकिन मैं जब हदीस शरीफ पढ़ रहा था, बुखारी शरीफ, हजरत अमीर मुआविया से मरवी एक हदीस शरीफ है, और वो हदीस शरीफ क्या है? मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता दीन की समझ अता फरमाता है। क्या बात है। गौर कीजिएगा, साइंटिस्ट बता रहे, साइंस बता रही है कि 8 तरीके हैं समझ बढ़ाने के लिए, अक्ल बढ़ाने के लिए। और हदीस में आया कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता दीन की समझ, और उसके जस्ट बाद आया इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, बांटता मैं हूं, देता अल्लाह है। यहां से 2 बातें समझ में आई। पहली बात, इस हदीस के रावी हजरत अमीर मुआविया है, लिहाजा जो अमीर मुआविया का गुस्ताख है वो दीन का नासमझ है। क्या बात है। दीन की समझ उसे मिल ही नहीं सकती, क्योंकि इस हदीस के रावी अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हजरत अमीर मुआविया से लव करते, प्यार करते, मोहब्बत करते, इसलिए कि कुरान लिखने वाले नबी नहीं है। क्या बात है। कुरान हमारे नबी ने नहीं लिखा, याद रखिएगा। कुरान लिखा है 14 सहाबा ने, और 14 सहाबा में 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु है। अब मैं राफ़ज़ियों से कहूंगा, तफ़ज़ीलियों से कहूंगा, गुस्ताखे अमीर मुआविया से कहूंगा, कुरान पढ़ना छोड़ दे भाई। सूरह फातिहा नमाज में क्यों पढ़ता? हो सकता अमीर मुआविया ने लिखा हो। सूरह यासीन दूसरी वाली लाना, ये सूरह यासीन अमीर मुआविया ने लिखा होगा। कुरान 14 सहाबा ने लिखा, उसमें हजरत अमीर मुआविया है, और तू अमीर मुआविया को जहन्नमी कहता। माज़अल्लाह, कुरान लिखने वाला तेरे नजर में जहन्नमी। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो कुरान मानते हैं नाजिल किया रब ने, सुनाया मुस्तफा ने, वो जन्नती है, मालिक जन्नत है,
लाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम और लिखने वाले 14 सहाबा, वो भी जन्नती है। क्या बात है, वो भी जन्नती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए याद रखिएगा, मसलके आला हजरत ही हक है। क्या बात है, जो अमीर मुआविया को भी मानता है और तमाम सहाबा को मानता है। सुभान अल्लाह। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में 400 शोहरे इन चारों के, बहरे तस्लीम अली मैदा में सर झुके रहते हैं तलवारों के। हम तमाम सहाबा को मानते हैं, तमाम सहाबा को कुरान में आया सब के सब जन्नती है। वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा कर लिया है। और ये दर्स सिर्फ मसलके आला हजरत में दिया जा रहा है। तो एक तो दीन की समझ उसको मिलेगी जो अमीर मुआविया से मोहब्बत करे। दूसरी बात आगे आया, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, बांटता मैं हूं देता अल्लाह। इसका मतलब जिस तरह हमारे नबी दुनिया की तमाम नेमतें बांटते हैं, ऐसे ही अक्ल को भी हमारे नबी बांटते हैं। क्या बात है। जब अक्ल को हमारे नबी बांटते हैं तो जाहिर सी बात है, हमारे नबी जिसको जितनी अक्ल चाहे उतनी अक्ल हमारे नबी देंगे। यहीं से बात समझ में आया, तादु शरीयत से ज्यादा जीनियस आइंस्टाइन नहीं हो सकता है। तादु शरीयत से ज्यादा माइंडेड न्यूटन नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब के सब कलमा के मुनकिर हैं। और इनका हाल ये है, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सो दुआ कर। क्या बात है। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को मेरी जो खुद गिरफ्तार बला कर दे। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। मेरे भाई, अक्ल बढ़ाने के 8 तरीके। अक्ल की बुनियाद पर अगर इस्लाम का निजाम चले, निजाम इस्लाम इसलिए दरहम बरहम हो जाएगा। और इसलिए भी अक्ल की बुनियाद पर इस्लाम नहीं चलेगा कि अक्ल की वजह से चलाए अगर कोई, तो जो इस्लाम लाया, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, अब अगर कोई चेंज करना चाहे तो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा और जीनियस होना चाहिए। तकाज़ाए हाल के मुताबिक चेंज कर देगा, वो जरूरत होगी चेंज कर देगा। मगर यहाँ जो इस्लाम लेकर के आए हैं वो प्यारे मुस्तफ़ा है, और उनकी अक्ल का आलम ये है, इन्नल्लाह लम युअति जमीअन नास मिन बदई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिन अल-अक़्ल फी जंबि अक़्ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैनि रिमाली दुनिया। अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है, दुनिया के तमाम रेगिस्तान में से एक रेत निकाले, एक जर्रा रेत का, उस एक जर्रा रेत के बराबर पूरी दुनिया वालों को अक्ल दी गई है। आदम से लेकर कयामत तक के इंसानों को कितनी अक्ल दी गई? एक जर्रा रेत के बराबर। और सरापा रेगिस्तान प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद। नबी से ज्यादा अक्लमंद आके तो कोई बताए। क्या बात है मुफ्ती साहब। और नबी से ज्यादा अक्लमंद आना मुहाल मुहाल मुहाल। और ये आज का इंसान नहीं, 1400 साल पहले का हस्सान बोलता। क्या बात है। वह हसन मिन कलम तरक़त दुआइनी वाजमला मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रम मिन कुल्ली आइबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। और जब बरेली का हस्सान बोलता है तो कलम से कहता है लिख, लम याते नज़ीरो कफी नज़रिम मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज के ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब किबला। हासिल कलाम ये, हमें चाहिए कि हराम नहीं खाएं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमें चाहिए ये कि पढ़ाई करें, दीनियात को पढ़ें। और कहां से शुरू करें? क्या साल में एक जलसा करा ले? इट इज एनफ फॉर आवर